मिलियनेयर माइंड के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट के बारे में और उनके फाउंडर्स के बारे में। 9 मई 2018 में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील हुई, जिसमें वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट से उनके 81% स्टेक $16 बिलियन में खरीद लिए, जो कि इंडियन करेंसी में ₹1,18,000 करोड़ है। फ्लिपकार्ट इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी थी जो 15 सितंबर 2007 में सचिन और बिनी बंसल ने स्टार्ट करी थी। सचिन और बिनी दोनों चंडीगढ़ के रहने वाले थे। सचिन का जन्म 5 अगस्त 1981 में हुआ था और बिनी का जन्म 1982 में हुआ था। सचिन और बिनी दोनों ने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी थी। ग्रेजुएशन के बाद सचिन ने कुछ महीनों तक टेक्सपेन नाम की कंपनी में काम करा था। टेक्सपेन एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। 2 बार गूगल से रिजेक्ट होने के बाद भी सचिन ने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने 2006 में Amazon वेब सर्विस ज्वाइन करी, जहां सचिन ने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पर काम करा। Amazon में रहकर उन्होंने ई कॉमर्स मार्केटिंग के प्रोसेस और सिस्टम को समझा और फिर उन्होंने 15 सितंबर 2007 में उन्होंने 4 लाख रुपीस में कोरमंगल बैंगलोर के एक अपार्टमेंट से फ्लिपकार्ट को शुरू करा। फ्लिपकार्ट ने बिजनेस की शुरुआत बुक्स बेचने से करी थी। शुरुआत के 2 साल तक तो वेबसाइट मेंटेनेंस से लेकर बुक्स की पैकेजिंग और डिलीवरी का काम सब कुछ सचिन और बिन्नी अकेले ही करते थे। फिर 2009 में उन्हें एक्सेल पार्टनर से $1 मिलियन की फंडिंग मिली। 2010 में फ्लिपकार्ट ने ई कार्ट लॉजिस्टिक्स को लॉन्च करा था। ई कार्ट इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी है जो हर महीने 1 करोड़ से भी ज्यादा डिलीवरीज करती है। 2010 में उन्होंने वी-रेड नाम की कंपनी को अक्वायर करा था। ये वेबसाइट एक ऑनलाइन बुक रीडिंग प्लेटफॉर्म है जो हर एज के लोग पढ़ सकते हैं। पेमेंट करने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए 2011 में फ्लिपकार्ट ने NGPay को अक्वायर करा। NGPay एक मोबाइल पेमेंट सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए ए कंपनी बी कंपनी के 50% शेयर से ज्यादा खरीद लेती है तो उसे अक्वायर कहते हैं। 6 मार्च 2012 को फ्लिपकार्ट ने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करा। उसी साल फ्लिपकार्ट ने डिजीफ्लिप और फ्लाइट MP3 को लॉन्च करा। डिजीफ्लिप एक इलेक्ट्रॉनिक लेबल था और फ्लाइट MP3 एक ऑनलाइन म्यूजिक सेल प्लेटफॉर्म था। 2013 में उन्होंने पेज़िपी नाम से एक ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन बनाया। ये ऐप मर्चेंट्स और कस्टमर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे वह लोग इजीली B2C पेमेंट्स कर सकते थे। 2017 में ही फ्लिपकार्ट ने 118 IIT कैंडिडेट्स को IIT कैंपस से रिक्रूट करा था। 2013 में इकोनॉमिक टाइम्स ने सचिन बंसल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया। 2014 में फ्लिपकार्ट इंडिया की पहली इंटरनेट कंपनी बनी जिसने $1.9 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करा और उसी साल उन्होंने मिंत्रा और जीव्स को अक्वायर भी करा। मिंत्रा को आप सभी जानते होंगे, ये एक फैशन रिटेलर वेबसाइट है। जीव्स एक आफ्टर सेल सर्विस वेबसाइट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस को फिक्स करती है। 2015 में सचिन बंसल इंडिया के 86th रिचेस्ट पर्सन भी बने, फोर्ब्स इंडिया के इंफॉर्मेशन के हिसाब से। 2016 में फ्लिपकार्ट ने $160 मिलियन रेस करे थे, जो इंडियन रुपीस में 1,181 करोड़ रुपए है। 2016 में फ्लिपकार्ट ने एक ही दिन में 10 लाख से भी ज्यादा बुक सेल करी थी, जो कि फ्लिपकार्ट के लिए एक रिकॉर्ड था। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ने 10 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स पूरे करे थे और फ्लिपकार्ट ऐप इंडिया का पहला ऐप भी बन गया जिसने 50 मिलियन डाउनलोड्स का माइलस्टोन पूरा करा गूगल प्ले स्टोर पर। 2016 में बिनी बंसल फ्लिपकार्ट के नए CEO बने। 2016 में ही फ्लिपकार्ट ने फोन पे और जबोंग को अक्वायर करा था और फ्लिपकार्ट अश्योर्ड को भी लॉन्च करा था। फ्लिपकार्ट अश्योर्ड कस्टमर्स को बिना किसी प्रॉब्लम के फास्ट और फ्री शिपिंग प्रोवाइड करता है। 2016 में सिंगापुर के द डिसरप्टर ग्रुप्स ने सचिन और बिन्नी को एशियन ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया। उसी साल फ्लिपकार्ट ने क्विक पॉड्स लॉकर सर्विसेज में इन्वेस्ट करा था। 2016 में टाइम्स मैगजीन ने सचिन और बिन्नी को दुनिया के 100 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया। 2017 में कल्याण कृष्णमूर्ति को फ्लिपकार्ट का नया CEO बनाया गया और बिन्नी को फ्लिपकार्ट का ग्रुप CEO बनाया गया। 2017 में ही गूगल प्ले स्टोर पर फोन पे ने 10 मिलियन डाउनलोड्स पूरे करे। टेंसेंट, eBay और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने $1.4 बिलियन रेस करे और फिर कुछ टाइम बाद ही eBay फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ गया। 2017 में सॉफ्टबैंक विजन फंड्स ने फ्लिपकार्ट के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए।
2017 में ही इंडिया टुडे ने सचिन और बिनी को इंडिया के 50 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल किया। 2018 में सचिन मंसल ने एक नॉन कम्पीट क्लॉज वॉलमार्ट के साथ साइन करा और उसके बाद उन्होंने फ्लिपकार्ट छोड़ दिया। नॉन कम्पीट क्लॉज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो कंपनीज हैं ए और बी। ए ने बी के साथ एक नॉन कम्पीट क्लॉज साइन करा। इसका मतलब ए कभी भी बी के बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता और ना ही कभी भी बी कंपनी के जैसे सिमिलर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग सचिन और बिनी अगले 18 महीनों तक ई कॉमर्स बिजनेस में कुछ भी लॉन्च नहीं कर सकते और 36 महीनों तक किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के मल्टी बिलियन डॉलर डील के बाद दिसंबर 2018 में सचिन ने BAC एक्विजिशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी। फरवरी 2019 में सचिन ने ओला कैब्स में 0.37% स्टेक के साथ $100 मिलियन इन्वेस्ट करे, जो कि इंडियन करेंसी में 738 करोड़ रुपीस हैं। उसके अलावा ग्रे ऑरेंज, अथर एनर्जी, स्विफ्टपल, इन शॉर्ट्स, अनअकैडमी और टीम इंडस में इन्वेस्ट करा। अप्रैल 2020 में सचिन मंसल नावी टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और उसके बाद गाजा कैपिटल ने 204 करोड़ रुपए नावी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करे। 27 जुलाई 2020 में सचिन ने कोको नाम से एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर करी। ये कंपनी पहले DHFL इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती थी। सचिन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि वह फ्लिपकार्ट को बाहर से ही बैठे हुए देखेंगे और वो अपने फ्री टाइम में कोडिंग और गेमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही कमबैक करेंगे स्टार्टअप स्पेस में। उनका यह भी मानना है कि इंडिया में अभी भी ट्रूली इंडियन बिलियन डॉलर कंपनी नहीं है। बिनी के पास अभी भी फ्लिपकार्ट में 4% स्टेक है और वो X to 10X टेक्नोलॉजी कंपनी के को फाउंडर हैं अपने दोस्त साई करण कृष्णमूर्ति के साथ। ये कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करती है।